चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज 3.1 में हम करेंगे कन्वर्जन डिग्री की रेडियन में, रेडियन की डिग्री में। तो सबसे पहले आपको रेडियन का पता हो, डिग्री का तो सबको पता होगा आई होप, बट रेडियन पता करते हैं हम आज। तो रेडियन जो है एक यूनिट है, रेडियन भी यूनिट है और जो डिग्री है वो भी एक यूनिट है एंगल को मेजर करने की। किसी भी एंगल को मेजर करने की जो यूनिट हमारे पास वो एक रेडियन है और एक डिग्री है। तो हमें सबसे पहले रेडियन और डिग्री दोनों के बीच का रिलेशन पता हो, तभी हम इनको कन्वर्ट कर पाएंगे कि रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो रेडियन एक्चुअल में होता क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सर्कल है, ये हमारी रेडियस है, एक रेडियस हमारी यहाँ पे है, यहाँ से लेके जो लेंथ है आर्क, जो ये लेंथ आर्क है ये बराबर हो आर के। ये भी आर सेंटीमीटर, ये भी आर सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ है ये भी आर सेंटीमीटर हो, तो हम कहेंगे कि जो ये थीटा एंगल बनेगा ये बनेगा यहाँ पे 1 रेडियन। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है कि जो थीटा है रेडियन में वो बराबर होता है एल डिवाइड बाई आर के। तो एल हमारे पास क्या है, ये है लेंथ ऑफ आर्क, और आर है क्या हमारे पास, लेंथ ऑफ रेडियस। तो ये जो एंगल आएगा थीटा ये हमारा आएगा रेडियन की फॉर्म में। तो अगर हमें थीटा निकालना हो रेडियन में कि एंगल कितना होगा रेडियन की फॉर्म में, तो हमें आर का पता हो, हमें आर का पता हो, लेंथ को डिवाइड कर देते हैं आर से, तो हमारा जो थीटा है वो रेडियन की फॉर्म में आ जाता है। अब एक बात और ध्यान रखनी है, अब जो ये फॉर्मूला ये सबको पता होगा 2πr, ये जो फॉर्मूला है ये होता है फॉर्मूला सर्कल की सरकमफ्रेंस का, या हम कह सकते हैं इसको सर्कल का पेरीमीटर, या हम कह सकते हैं इसको सर्कल का एक कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। 2πr यानी कि सर्कल की जो एक लेंथ होती है पूरी की पूरी। तो अगर मैं यहाँ से ये पूरा एंगल निकालूँ सर्कल का यहाँ तक, ये एल निकाल लूँगा, ये आर के बराबर है तो ये 1 रेडियन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक निकालूँ इसको कंप्लीट, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ वैल्यू कि भाई मुझे निकालना है थीटा रेडियन की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 2πr डिवाइड बाय आर। इस कंसेप्ट को लेके यहाँ पे L इक्वल टू हमने लिया 2πr, तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा आ जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू होगा 2π रेडियन। ये थीटा जो है 2π रेडियन ये सर्कल के पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन का है। और अदर साइड हमें पता है कि सर्कल का जो पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है वो होता है 360 डिग्री, ये भी पता होगा। तो जब ये 360 डिग्री थीटा है सर्कल का कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो
2 पाई रेडियन है वो बराबर होगा 360 डिग्री के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एक रेडियन है डिग्री की फॉर्म में वो होगा 360 डिग्री बटे 2 पाई, या हम कह सकते हैं 1 रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री बटे पाई, क्योंकि 2 से ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से हम एक बात और कह सकते हैं कि जो पाई रेडियन है, ये पाई इधर आएगा तो क्या कहेंगे हम, जो पाई रेडियन है वो बराबर होगा 180 डिग्री के। हमें ये ध्यान रखना है। और मैं अगर डिग्री की बात करूं तो जो 1 डिग्री है वो हो जाएगा पाई रेडियन डिवाइड बाय 180। तो अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई पाई डिवाइड बाय 180 कर दें। और अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी बेस पे हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। तो सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल एक 25 डिग्री एंगल का। तो 25 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो सीधी सी बात है, 25 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई, हमें ये डिग्री ख़त्म करना है। तो अब डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन, पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। हमें पता है ना 1 डिग्री बराबर होता है पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन की। अब इसको इससे कैंसिल कर देते हैं तो यह आएगा हमारा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36 और यहाँ आएगा 5। तो हम लिख सकते हैं कि 5 पाई डिवाइड बाय 36 रेडियन बराबर होता है 25 डिग्री के। अब यहाँ पे करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट सॉरी। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि -47 डिग्री एंड 30 मिनट। अब जो ये साइन है साइन मिनट का होता है, तो इसके बारे में थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। हमें पता है कि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर होगा 60 मिनट के, और जो 1 मिनट है वो बराबर होगा 60 सेकंड के। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको, अब यहाँ पे डिग्री है और यहाँ पे मिनट है, तो हमें इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा कि यहाँ पूरा पूरा किस में रहे, ये डिग्री में, क्योंकि अब ये डिग्री में भी है और मिनट में भी है। ये है 47 डिग्री 30 मिनट। तो 47 डिग्री तो रहेगा, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस बाद में लगा लेंगे हम। तो 47 डिग्री तो ऐसा कैसा रहेगा, प्लस में 30 मिनट जो ऐड करने हैं हम इसमें, 30 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर है। तो 30 मिनट में डिग्री होगी हाफ, तो लिख सकते हैं हम हाफ डिग्री। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, ये आ जाएगा 94। जब इसको करते हैं एलसीएम लेके ऐड करते हैं, प्लस में 1 डिग्री तो इक्वल टू में आ जाएगा ये 95 डिग्री डिवाइड बाय 2, और ये माइनस था तो ये माइनस इधर। तो अब सोल्व करेंगे हम 95 डिग्री बाय 2 को। तो अब हमारे पास क्या है,
95 डिग्री डिवाइड बाई 2, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। यहाँ पे डिग्री है तो हमें डिग्री को ख़त्म करना है, तो लिखेंगे 95 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई रेडियन और डिवाइड में 180। तो इसे कैंसिल कर लेंगे 5 से, यहाँ आ जाएगा 19 और यहाँ आ जाएगा 36। तो हमारा आंसर आया 19 पाई डिवाइड में 72 रेडियन। अब सिमिलरली हम कर लेते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में कन्वर्ट करना है 240 डिग्री को, तो 240 डिग्री हो जाएगा हमारा 240 इंटू में पाई डिवाइड में 180, यहाँ लिखेंगे रेडियन। ये 0 0 कैंसिल, 6 से करेंगे 3, ये करेंगे 4, तो ये आंसर आएगा 4 पाई रेडियन डिवाइड में 3। सिमिलरली एक क्वेश्चन रह गया, 4 कर लेते हैं। तो 4 क्वेश्चन में है 520, तो ये 520 डिग्री हुआ, इसे कन्वर्ट करेंगे सिमिलरली 520 इंटू में पाई डिवाइड में 180 रेडियन। इसको इससे काटा और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कैंसिल होगा 26, तो आंसर आया 26 पाई डिवाइड में 9 रेडियन। तो इस तरह से हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करनी है क्वेश्चंस। तो अब हम कर लेते हैं रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला ये हो गया हमारे पास, तो इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो सबसे पहले ये 11 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई, तो अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री रहेगा ऊपर और डिवाइड में रहेगा पाई। तो ये हो जाएगा, पहले इसको लिखेंगे 11 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री डिवाइड में पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7। तो इसको इससे कैंसिल किया, 2 आया, तो 2 से इसको 4 से करते तो कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 45। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारा, डिवाइड में तो रहेगा 8, तो अब 7 की मल्टीप्लाई 45 से करनी है, तो 7 की 5 से करेंगे तो 35, 35 का 5 कैरी 3, 7 की 4 से करेंगे 28 और 3 31, तो ये 31 डिग्री आ गया। अब इसको अच्छे से लिखेंगे फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये आएगा 8 3 द 24, 7 8 9 द 72, 3/8 डिग्री। तो अब यहाँ पे ध्यान समझने वाली बात ये है कि 39 जो डिग्री है ये पूरा का पूरा डिग्री में है, तो हम लिखेंगे जो इसको सिर्फ 39 डिग्री। अब जो ये फ्रैक्शन में है इसको हम करेंगे रफली, तो इसे हम कर लेंगे कन्वर्ट मिनट्स में। हमें पता है कि 1 जो डिग्री है वो इज इक्वल टू होता है 60 मिनट के, तो 3 डिवाइड बाई 8 डिग्री है उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जब इसके कट करेंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी कि 45 डिवाइड बाई 2 मिनट। इसे हम लिख सकते हैं 22 1/2 मिनट। अब इसको भी इसमें से 22 मिनट को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब जो ये 1/2 बचा है, 1 डिवाइड बाई 2 जो हाफ मिनट बचा है, अब हमें पता है 1 मिनट बराबर होगा 60 सेकंड के। तो ये हाफ मिनट
इसको कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड में तो ये हो जाएगा 30 सेकंड। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा ये 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड। अब ऐसे सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट है -4 रेडियन, इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो वही -4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड में पाई, -4 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड में 22 इंटू में 7, 2 से कैंसिल आउट किया 11 आया। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो ये 2 7 हो गया हमारा 14। इस पूरे 14 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 7 तो 14 है, 14 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 0 तो लास्ट में आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो 14 की जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा। 112 का हमने लिखा 2, कैरी रख लिया 11। अब यहाँ 14 की मल्टीप्लाई फिर 1 से करेंगे तो 14 आएगा, 14 में 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 और डिवाइड में 11। फिर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 11 टू द 22, कैरी 3 बचा 32 हो गया। फिर 11 टू द 22, यहाँ 10 बचा 100 हो गया। 11 9 द 99, 1 बचा तो 1 डिवाइड में 11 डिग्री। इसको फिर प्रॉपर लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 229 डिग्री। अब जो ये 1/11 डिग्री है इसको कर लेते हैं मिनट में कन्वर्ट, 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो फिर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 11 मिनट। तो इसका 5 लिख लेंगे यहाँ पर। अब ये जो 5 डिवाइड बाई 11 बचा मिनट, इसको अब कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड में कन्वर्ट। तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 11। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 11 टू द 22, 8 बचा 80 हो गया। 11 7 द 77, 3 बचेगा तो 3/11। तो अब इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो आगे नैनो सेकंड या मिली सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ बचा 27, ये हमारा हो गया 27 सेकंड अप्रोक्सीमेट। तो ये हमारा आंसर हो गया 229 डिग्री 5 मिनट 29 सेकंड। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो कि भाई कन्वर्ट करना है 5 पाई डिवाइड बाई 3 रेडियन को। बिल्कुल इजी है। इसको लिखेंगे पहले ऐसे, कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री ऊपर डिवाइड में पाई, पाई से पाई तो कैंसिल हो रहा है, 3 से ये भी 60, तो ये हो गया हमारा 300 डिग्री। सिमिलरली फोर्थ पार्ट, इसमें है 7 पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन। अब इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, 7 पाई डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई, पाई से पाई तो कैंसिल, 6 से करेंगे तो ये 30 डिग्री और 30 की 7 से करेंगे तो 210 डिग्री। तो ये हमारी कन्वर्जन थी रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियंस में।